हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डेली क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके पास लगभग मान के चलिए कि 1 महीने का समय, 1 से 1.5 महीने है। आपको इसमें अपना द बेस्ट करना है। हर एक चीज़, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, सब कुछ रिवाइज भी करना है। तो अब आप थोड़ा जग जाइए, थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही बेटर और बेनिफिशियल रहेगा। आगे चलकर मेरिट बनाने में बहुत काम आएगा और ये प्राइमरी की टीचिंग में मेरिट का बहुत अच्छा गेम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंडक्ट किया करिए। आज की जो यह क्लास है, यहाँ पे मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। आज हम यहाँ पे तीसरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2017 का भी कर लिया है, 2018 का भी कर लिया। आज हम यहाँ पे 2015 का करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। पेपर इसलिए करना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैथ में भी बहुत रिपीट होते हैं, अदर सब्जेक्ट में भी बहुत रिपीट होते हैं। तो आपको उस चीज़ों से अवगत रहना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। चलिए देखते हैं। ये हमारा चौथा पेपर है। दूसरा दिन होगा हमारा साइंस होगा, फिर हमारा मैथ होगा, फिर एसएसटी होगा। ठीक है, 1 घंटे का ये हमारा पूरा पेपर होता है। यहाँ पे 2 घंटा इस समय लिखा है, गलत है। 1 घंटे का हमारा टाइम इंटरवल रहता है और 25 नंबर का ये हमारा पेपर होता है। हाईएस्ट 24-23 नंबर मिले हैं। ये मत सोचिए कि बस पास हो जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, शुरू से पढ़ते आए और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले बढ़ते हैं, पहले पेपर देखेंगे, पेपर में एक्चुअल चीज़ें क्या दी हुई हैं। सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, वो बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंग्लिश में कहते हैं। क्या पूछा है? किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और क्या बोल रहा है कि 6 का जो मान है वो किस में सबसे ज़्यादा है। जो चारों संख्याएं दी, इसमें सबसे ज़्यादा 6 का मान किस में है। आपको ये देखना है कि डेसिमल से जो क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल नंबर का आपको ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने के लिए, आपको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए सब कुछ मिल सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर का हो गया। दूसरा आपको यहाँ पे देखना है, ये देखिए एक क्वेश्चन आपको ये सिंप्लीफिकेशन से दिए दिया है, ये भिन्न में आएगा। ठीक है, भिन्नों का जोड़ो और भिन्नों का घटाना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत क्वेश्चंस करवाए हुए, तो उसका एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा फिर आप और देख लीजिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा है, यहाँ पे दिया हुआ है, लासा भी दिया हुआ है। उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे आप वैल्यूज को पुट कर देंगे और आंसर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको राइट आंसर करेक्ट निकल आएगा। ये तरीका है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार आता है। ठीक है, इस बार का टेट का जो पेपर हुआ तो उसमें भी इस टाइप के एक क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि 2480 का कितना परसेंट है। परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं। परसेंट का जो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अलजेब्रा सेक्शन का भी आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस अराइज हुआ है, ये नहीं कि कहीं से छोड़ दिया गया या कोई टॉपिक छूट गया। आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में है, तो उससे क्वेश्चन मिल गया। फिर आपका भिन्न है, भिन्न से क्वेश्चन मिल गया। फिर एलसीएम एचसीएफ है, फिर उससे क्वेश्चन मिल गया। फिर परसेंट है, परसेंट से मिल गया। और अलजेब्रा लास्ट में, उससे भी क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल गए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फोटो थोड़ी सी कम क्लियर है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ कि देख लीजिए इसमें क्या दिया है। जब भी मैं क्वेश्चन आपको ये करवा रही हूँ, तुरंत आप अपनी सीरीज खोल लीजिए। आपके सीरीज में पीछे सारे पेपर्स दिए हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मुझे कोशिश करूँगी कि आप थोड़ी क्लियर फोटोज़ लूँ, लेकिन थोड़ा मिलने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ी सी कम क्लियर है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। 6th क्वेश्चन यहाँ पे है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। फिर 7th क्वेश्चन यहाँ पे एक सिंप्लीफाई का दिया, बॉटमॉस का रूल मैंने आपको समझाया, उसके बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन ये हो गए। 8th क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है, 12 का अपवर्तक पूछा है। मैंने आपको इसको भी अपवर्त समापवर्तक का क्वेश्चन करवाया है, बहुत आसान है, कर ले जाएंगे। एक अलजेब्रा का क्वेश्चन और आपसे पूछा है। फिर आपको परसेंट का क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है पैरामीटर, जो रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह चैप्टर मैंने आपको परिमिति पढ़ाया हुआ है, उनके फॉर्मूले बताए, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरा मतलब जितना सिलेबस दिया है देख रहे हैं आप, पूरा कवरअप किया गया है। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 120 का कोण, ये भी देख लीजिए। आपको मैंने एंगल बना, मैंने कहा ना अपने पास चांदा, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, चांदा और प्रकार वगैरह लेके जाइएगा, वहाँ पे आपको ये बनाने को मिलेगा। उम्मीद है आ सकता है, बहुत अच्छे 2 नंबर में आया, आप आसानी से ले लेंगे। इसकी आप पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, 360 पूरा घुमा घुमा के सब बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आसानी का फ्री का नंबर इसको कहते हैं, फ्री का नंबर। इसको इसमें जिसकी गलती होगी फिर बहुत गलत हो जाएगा।
13वां यहाँ पे आप देख लीजिए, एक गांव की महिलाओं की संख्या इतनी दी है, पुरुष संख्या, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर बहुत आसान, चुटकियों में निकल जाएगा। फिर देखिए 14 क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ, बॉडमास से सॉल्व कर लेंगे। 15 क्वेश्चन आपको देख लीजिए, ये 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। एक चैप्टर आपका ये बार ग्राफ पाई ग्राफ वाला है, उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत आसान रहते हैं क्वेश्चन, देखने में थोड़ा टफ लगते हैं लेकिन होता बहुत ईजी है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है कि सिर्फ डिजिट को चेंज कर दिया, सेम चीज़ें वही, इसका भी फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ था वही यहाँ पे भी लगेगा। 17वां सिंप्लीफिकेशन है। 18वां देख लीजिए, प्रकार से आपको जो है इतने का, ये प्रकार की सहायता से आपको 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का वृत्त खींचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ठीक है, क्लियर है। अब हम एक एक क्वेश्चन को ब्रीफ में सॉल्व करते हुए समझते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। मैथ पेपर 2015 है, मैथ पेपर 2015 ये सेकंड बार हुआ था, कोई दिक्कत हो गई होगी इसलिए दोबारा कंडक्ट करवाया गया होगा, इसलिए ये सेकंड पेपर है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे यहाँ पे हैं, पहले हम इनको कंडक्ट करेंगे, इनको देखेंगे कैसे प्रश्न इसमें है। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, मैंने इसलिए यहाँ पे ग्रीफ में लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन लिखा है क्योंकि वहाँ पे पेपर की फोटो क्लियर नहीं थी। किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान आपको बताना, आपको मैंने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों निकालना अच्छे से बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज है, ये डेसिमल का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पूछ रहा था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया है, 2271.169। ठीक है, यहाँ पे जो 6 का प्लेस वैल्यू है वो बटा 100 है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देखिए 295.106, यहाँ पे जो 6 का स्थान है वो बटा 1000 है। यहाँ पे 144.611, यहाँ पे जो 6 की मान है वो 10 है, 6/10 है। इस ऑप्शन में 285.068 है, यहाँ पे 6 की जो वैल्यू है वो बटा 100 है। तो 10 बड़ा है, 100 बड़ा है, 1000 बड़ा है। इसमें पॉइंट के बाद जैसे होता है ना कि -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है, आपको इस ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिलते हैं, एग्जामिनर आते हैं तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसमें देखिए दशमलव के पहले की अगर कोई बात अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तब तो आप आसानी से बता सकते हैं, तब तो आप आसानी से निकाल देंगे, जितनी डिजिट है उतना जीरो लगा के काम कर लेंगे। लेकिन अगर दशमलव के बाद की कोई संख्या का आपको पूछ रहा है तो जो सबसे छोटा है, जैसे यहाँ पे जो जिसके जस्ट बगल है, जो 10वां भाग है, दशमलव के बाद का जो 10वां भाग है वो बड़ा भाग होता है, वो बड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे 100 है, ये कट जाएगा, ये भी 100 है, ये भी कट जाएगा, ये बड़ा है ये, और ये 1000 जो है ये 100 से भी बड़ा है। तो ये सारे तीनों ऑप्शन गलत है। राइट आंसर यहाँ पे है 144.611। यहाँ पे डेसिमल का आपको इस तरह 3-4 क्वेश्चन लगा लीजिए। मैंने क्या बताया, अगर डेसिमल के बाद का आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो जो भाग सबसे छोटा है, जैसे 6/10 लग रहा है कि बहुत छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, नहीं, जो हिस्सा सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, उसका मान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है। अरे आपको कोई चीज़, सिंपल सी बात है ना कि देखिए आपको कोई एक सामान दिया गया है, जैसे 6 की कोई चीज़ है, फल है, कुछ है, तो आप उसको 10 लोगों में बांटना है तो आप उसको जैसे भी बांटेंगे, आधा काट के जो भी करेंगे कर बांट लेंगे। लेकिन अब आपको 6 चीज़ है, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में बांटेंगे तो 1000 लोगों में बांटना ज़्यादा आसान होगा कि 10 लोगों में, 10 लोगों में ना, तो 10 बड़ा हुआ। एक ही चीज़ के आपको 1000 टुकड़े करने हैं तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी कि 10 चीज़ बड़ी हो जाएगी। आपको टुकड़ा 10 बार करना, आप आसानी से कर लेंगे, वो मान बड़ा होगा, उसका वजन ज़्यादा होगा। आप उसी चीज़ को 1000 बार में बांट दोगे तो वो चीज़ तो पूरी खत्म हो जाएगी ना, वो कम हो गया ना। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए और अदर क्वेश्चंस के लिए। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन दिया है 3/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5 का मान बताना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं इसको सॉल्व करने के। देखिए अगर आपको मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो ऊपर आपको जो भी करने को बोल रहा है, आप माइनस करने को बोलेगा तो माइनस कर दीजिए, जोड़ने को बोलेगा जोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर जो ये हर है, ये डिजिट, ये संख्या सेम होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग है और आपने यही रूल लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 तरीके से सॉल्व है ये। ठीक है, अब इसका हर एकदम सेम है, सिंपल सी बात, अगर हर समान होता है तो 5 लिख देंगे। अब आपको माइनस करने को बोल रहा है, अब आप सोचेंगे कि माइनस करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मैंने आपको बताया है प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो क्या आपका राइट आंसर निकल के आएगा, 1/5, 1/5। राइट आंसर क्या होगा, 1/5। नो डाउट, क्लियर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 संख्याओं का मासा
45 है और उसका लासा 500 है। उनमें से एक संख्या जो है वो 125 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन आपका चल रहा है। ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का मासा, कोई दो संख्या दी हुई है, ठीक है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। इन दोनों का जो HCF है वो कितना है, 45 है, और इसका लासा जितना है, LCM कितना है, 500 दिया हुआ है। तो इनमें से एक संख्या, अगर ये वाली संख्या अगर 125 की है ए, तो बी कितनी की होगी, बी को आपको बताना है। इसका एक सूत्र है, वह सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, अब देखिए हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले आपको वैल्यू पुट करनी है, दो संख्याओं का आपका गुणनफल कितना है, मासा कितना है, लासा कितना, पहले आपको ये समझना होगा। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। दो संख्याओं का जो आपका ये गुणनफल है, दो संख्या का गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक संख्या इसमें 125 दी हुई है, ठीक है, आप 125 लिख दीजिए। और दोनों संख्याओं में से आपको एक संख्या बतानी, एक ही आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, x लिख देंगे। और मासा को कितना दिया हुआ, 45, लासा कितना दिया हुआ, 500, ठीक है। अब ये x इधर ही रहेगा और ये जो यहाँ पे है ये तिर्यक गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये 45 गुणे 500 बटा 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 9 45 कट जाएगा और ये 25 बार में 125 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 है, अब इसको 25 बार काट देंगे और ये 500 बार काट देंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा, 100 गुणे 9, 100 गुणे 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेफ्ट है, x इज इक्वल टू 100 गुणे 9 बटा 5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 900 गुणे 5, 900 गुणे 5 में आप 900 में से 5 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 180। दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, 180। एक बार फिर समझा रही हूँ, ध्यान से समझिए कि क्या है। आपको मासा दिया है, आपको लासा दिया है, आपको गुणनफल की एक संख्या दी है, एक संख्या आपको बतानी है, ठीक है। 125 आपको बताया था, आपने 125 लिख दिया। एक संख्या आपको नहीं पता तो वहाँ पे आपने x मान लिया। 45 आपका मासा दिया है और 500 आपका लासा दिया, आपने दोनों को लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x को निकालने के लिए, तिरक गुणा करेंगे तो ये 500 गुणे 45 बटा 125 होगा। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपको राइट आंसर इसका निकल कर यहाँ पर 900 बटे 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 आएगा। 900 में आप 5 से भाग देंगे तो ये 180 आएगा। दूसरी संख्या आपकी 180, पहली संख्या 125 थी और दूसरी संख्या आपको 180 थी। करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। तीसरा है 24 80 का प्रतिशत होगा। 24 80 का प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। ये परसेंट के क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि 24 80 का प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रतिशत का एक फॉर्मूला है, वो है प्राप्तांक गुणे 100 बटा पूर्णांक, इंग्लिश में इसको ऑब्टेन नंबर इनटू 100 बाई टोटल नंबर, ठीक है। आपको ऐसे ही फॉर्मूला, ये आप वैसे भी सॉल्व कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला लिखिए, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ये थोड़ा ईजी पड़ता है समझने के लिए। अब कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं, ठीक है। प्रतिशत आपको निकालना है, प्राप्तांक आपका कितना था, 24 था, कितने में से 80 का। एक चीज़ मैंने आपको इससे पहले भी क्लास करवाई तब भी बताया था कि जब आपको बोले कि 80 का, तो जो चीज़ का के साथ लगी हो, जो का के साथ जो संख्या हो, वो हमेशा नीचे रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये इतना मतलब सारे क्वेश्चन लगाते जाते हैं, वो थोड़ा सा हो जाता है कि दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। तो जिस भी संख्या के साथ 80 का दिया हो तो आप वहाँ पे मान चलिएगा कि ये चीज़ें, ये संख्या नीचे होगी, ठीक है। एक ट्रिक है, समझा रही हूँ, समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखेंगे, 24 बटे 80 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे, मैंने इसको काटा है, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आपको यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 3 इंटू 10 यानी कि 30%। कितना है, 24 80 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 30% है, ठीक है। क्लियर है, नो डाउट। जिसको कैलकुलेशन नहीं करनी आती होगी, आप अच्छे से कैलकुलेशन करिएगा, बहुत आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपको कैलकुलेशन करना सीखना होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कटपुट रहता है कि दिक्कत होती है तो आपका आंसर गलत है, इसलिए आप कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है, नो डाउट। आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है 8a माइनस 3b ब्रैकेट में है, प्लस ब्रैकेट में 3a प्लस 3b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का दिया हुआ। जब भी आपको ऐसे कोई प्रश्न दे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व किया करिए। अब 8a माइनस 3b, तो आप लिख सकते हैं 8a माइनस 3b। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट आपको खुल जाएगा, ये यहाँ पे 3a प्लस 3b होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस 3b, यहाँ पे प्लस 3b, इन दोनों को काट देंगे, क्या बचा 8a प्लस 3b,
ठीक है। क्या आपके पास लेफ्ट हो रहा है 8a+3b, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 11a। बहुत आसान सा था, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए। प्राइवेट स्कूल की बुक ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको आप लगा सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बारी है सिक्स क्वेश्चन की, जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको समझते हैं क्या है। वृत्त की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं। एक वृत्त यानी कि सर्किल, ठीक है, जैसे एक सर्किल मैंने आपको लिया हुआ है। एक वृत्त में यहाँ पे है ए, ठीक है, और इनमें दो बिंदु है, एक ए है और एक बी। इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है तो क्या कहते हैं, तो उसको जीवा कहते हैं, इंग्लिश उसको कॉर्ड कहते हैं। करेक्ट है, नो डाउट, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। इसको आपको थोड़ा याद भी रखना होगा, रेखाखंड, सेक्टर वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने। 48 + 8 इंटू 0.75 - 5 का मान आपको मैंने बॉड मास का बताया था, BODMAS, ठीक है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। बॉड मास के बेसिस पर ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब कैसे देना है, सॉल्व करना, ये समझते हैं। 48 + 8 इंटू 0.75 - 5 वो बहु आप लिख दीजिए। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले आप गुणा करेंगे, ठीक है। 48 में 48 ऐसे लिख देंगे, प्लस आप इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये 6 दशमलव आएगा। तो दशमलव संख्या के बाद लगा रहे तो कोई उसका मतलब नहीं होता, आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको गुणा करके भी दिखाया हुआ है, ठीक। -5, तो यहाँ पे क्या गया 48 + 6 - 5। 48 + 6 - 5, आप 48 में 6 को ऐड करेंगे। 48 में जब 6 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 54 - 5, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आएगा 49। 4 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 49। क्लियर है, नो डाउट, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व। 7वां क्वेश्चन क्लियर है हमारा। 8th क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 12 का आप ओवर तक लिखिए। सिंपल सी बात है, इसका प्राइम फैक्टर लेके फैक्टराइजेशन करके, तो 12 जिससे जिससे कट जाएगा तब तक आपको काटना है, जब तक लास्ट में 12 ना आ जाए। एक से एक सबका रहेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो ये इसके क्या है अपवर्ड तक। ऐसा अगर 15 का पूछेगा, 16 का पूछेगा, 20 को, ऐसे डिजिट चेंज कर देगा और सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। एक नंबर का प्रश्न आसानी से है। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, -2x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -x² + 4x का मान आपको बताना है। बहुत सिंपल है, इसको मैंने देखा है कि कई कई बुक में कई तरीके से सॉल्व है। ये एग्जामिनर के ऊपर बेस्ड होता है कि वो क्या ले रहे हैं। वैसे कभी कभी अलजेब्रिक क्वेश्चंस में दो चीज़ें करेक्ट हो जाती है, इस बात का भी थोड़ा सा रहता है। देख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -2x² + x² - 4x, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्लस में था ब्रैकेट खुलेगा, माइनस को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये माइनस में चेंज। ये मैंने आपको पहले बताया, अगर ब्रैकेट खुलता है तो जो चिन्ह रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस में था ये माइनस में चेंज हो गया। सिंपल सी बात है, नो डाउट। अब -2x² है प्लस x² है, ये वेरिएबल और वेरिएबल के जो ऊपर वैल्यू वो बराबर होनी चाहिए। दोनों क्या है, बराबर है। आप 2x² प्लस में से x² को माइनस करेंगे तो क्या आएगा x² और ये -4x। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, -x² - 4x। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ₹150 का 12% कितना होगा, ठीक है। ₹150 का 12% कितना होगा, प्राप्तांक कितना है 150, प्रतिशत कितना दिया है 12। आपको क्या निकालना है, पूर्णांक फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ऑब्टेन नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर, ठीक। अब आप क्या कर, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 150 × 12/100, इसको आप 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10, ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो 12 × 3 = 36 होता है। 36 में आप 2 से भाग देंगे तो 18 आएगा। क्या निकल के आया, प्रतिशत कितना, पूर्णांक कितना निकल के आया, 18 निकल के आया। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि ₹150 का 12% कितना होगा, तो 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। क्लियर है, समझ में आया, नो डाउट। परसेंट के क्वेश्चन लगा दीजिए, कम से कम अच्छे से क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन तो डेली लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन में अभी आपको और करवाऊंगी, एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है कि कितने बच्चे थे एग्जाम में, इतने बच्चे फेल हो गए, कितने पास हुए, कितने ने दिया, कितने ने नहीं दिया। ऐसे प्रश्न भी परसेंट के आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, लगा दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। मैं अलग से लगवा दूंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस करते रहिए। 11वां क्वेश्चन दिया है, एक खेल का मैदान 110 मीटर, कोई खेल प्लेग्राउंड है जो 110 मीटर उसकी लंबाई है और 140 मीटर उसकी ब्रेथ है, तो मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगे। जैसे आपको बाउंड्री गिरवानी है उस मैदान की, उस प्लेग्राउंड की, उसकी जो लंबाई है वो 110 मीटर, लेकिन चौड़ाई जो है वो 140 मीटर है। कैसे आप कितना लंबा तार लगाएंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो मैदान वगैरह होते हैं वो रेक्टेंगल के शेप में है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूले पे क्वेश्चन रखना है। आयत का परिमाप बराबर मैंने आपको बताया था 2 × L + B, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये ए दोनों साइडें हैं और ये बी भी है, ठीक है।
सिंपल है, फॉर्मूला पे रख दीजिए। तो 2 रख देंगे। लेंथ कितनी थी 110, ब्रेथ कितना था 140 यहाँ पे है। ब्रेथ कितनी थी आपकी यहाँ पे 40 दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 150। यहाँ पे आप 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 300 मीटर। क्या निकल के आएगा 300 मीटर। 300 मीटर तार लगेगा। कितना तार लगेगा, कितना लंबा तार लगेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि 300 मीटर लंबा तार लगेगा उसको पूरे एरिया को घेरवाने के लिए। हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिया। अब बारी है लघुत्तरीय प्रश्न की, जो कि 2 नंबर का होता है, ठीक है। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 का कोण बनाइए। ये मैंने ऐसे ही रफली बना दिया है। आपको इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके बहुत बढ़िया से निकालना। 2 नंबर इस तरह, अगर आपके क्या इस तरह के 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे। इसलिए एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा। 25 में 12 पासिंग है। कितना पासिंग है, 12 नंबर पासिंग है, ठीक है, मैथ में। और मैथ में ही बैक लेके बच्चे बैठते हैं। कोशिश करिए कोई बैक ना लगे, कुछ बैक ना। अरे आसान है, वो टफ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसी गलती मत करिए कि ऐसा कुछ हो जाए। इसीलिए बहुत मेहनत कर लीजिए, मैथ पे खूब फोकस कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट को महत्व दीजिए, लेकिन थोड़ा मैथ पे ज़्यादा दे दीजिए। जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, इसीलिए मैं उन बच्चों को बोल, जिनका शुरू से बेस मजबूत है उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो चुटकियों में कर ले जाएंगे। लेकिन जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लें। 12 नंबर पासिंग है, बहुत मेहनत करके चलिए। अच्छा से अच्छा नंबर आपको ले आना है, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कम से कम रिजल्ट तो अच्छा निकलना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर आपको बता रही हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। एक गांव है, कोई विलेज है, इसमें महिलाओं की जो संख्या है, वुमेन्स के जो नंबर है वो 4a + 3b + 2b का स्क्वायर है। और पुरुष की जो संख्या है वो 5ab + 2b स्क्वायर - 6 है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ये आपको बताना है कि उस गांव में कितने पुरुषों की संख्या ज़्यादा है महिलाओं से, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कोई सिंपल है। क्या दिया है, 5ab + 2b का स्क्वायर - 6 + 4ab + 3b का स्क्वायर। आपको क्या बताना है कि पुरुषों से महिलाओं का कितना ज़्यादा है। तो आपको क्या बताना है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जितनी पुरुषों की दी उसमें से आप उतना माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप कैसे इसको आपने इसको इस फॉर्म में इसको लिख दिया माइनस करने के लिए। अब आप देखिए 5ab उतार देंगे, + 2b स्क्वायर है -6 है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, आपको कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 4a है + 3b है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया। सिंबल क्या होता है, ब्रैकेट खुलने पे चेंज हो जाता है, ठीक है। हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे अब देखिए क्या सेट बनकर आ रहा है। दूसरे में 5ab + 2b का स्क्वायर -6 -4ab -3b -2b का स्क्वायर। ये यहाँ पे +2b में है, ये यहाँ पे -2b में, इनको दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। फिर शेष गिनतियाँ सिंपली उतार दीजिए। अब यहाँ पे क्या करें, 5ab को हूबहू उतार देंगे। फिर यहाँ पे आप माइनस को कॉमन कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 6 C + 4b + 3b, ये ब्रैकेट के अंदर ये राइट आंसर निकल के आ जाएगा कि इतनी संख्या जो है महिलाओं की, इतनी संख्या जो है पुरुषों की ज़्यादा है महिलाओं से, ठीक है। क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने है, वो भी BODMAS के बेस पे है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ये नहीं पता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है फिलहाल। कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ये मुझे याद है। BODMAS के बेसिस पे सॉल्व होता है फिलहाल के लिए। चलिए हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। क्या दिया है, 4 बड़ा वाला ब्रैकेट है, 17 प्लस फिर मजला ब्रैकेट है 2 + 5 फिर ब्रैकेट है 4 + 2 ब्रैकेट सारे बंद हैं। अब हमको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं सबसे पहले हम छोटे एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रैकेट 17 प्लस ब्रैकेट 2 + 5। यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए, 6 आएगा, ब्रैकेट लगा रहेगा, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट। फिर आप क्या करेंगे, 4 ब्रैकेट में 17 प्लस आप इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। पहले वो हो गया। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का गुणा करेंगे तो ये 2 + 30 हो जाएगा। नीचे आएंगे 4 फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ये दोनों को आप ऐड करेंगे, 30 में 2 ऐड करेंगे 32 आएगा, 17 और 32 हो गया, ठीक। क्लियर है। अब आप 17 और 32 को ऐड करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। और ये 4 × 49, ये गुणे का सिंबल है, ठीक है। जब कोई चीज़ ना रहे और ऐसे रहे तो ये समझिए यहाँ पे गुणा होगा। अब आप क्या करेंगे, 49 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये 196 निकल कर आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 196। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कोई क्लास है जिसमें वार्षिक एग्जाम के 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ पर आपको दिखाने हैं, चित्र बताकर। कोई जो एग्ज़ाम होता है एनुअली जो एग्ज़ाम होता है उसमें परीक्षा के 60 बच्चों के जो रिजल्ट है वो आपको पाई ग्राफ में दिखाने हैं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको देखिए इसमें क्या क्या चाहिए और दी हुई है। देखिए ये पूरा एक वृत्त आपको पाई ग्राफ के रूप में दिया हुआ है। 180 द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, प्रथम श्रेणी में 60 पास हुए हैं, अनुत्तीर्ण जो है वो 30 में पास हुए हैं, और ये 90 तृतीय श्रेणी में 3rd डिवीजन में पास हुए हैं, ठीक है। और जो फेल हुए हैं वो आपके यहाँ पे
30% बच्चे फेल हुए हैं। ये आपको फिगर दिया हुआ है, 15 का क्वेश्चन अपने साथ सीरीज में लेके देखिएगा दिया। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि सबसे अच्छे वे बच्चे किस श्रेणी में पास हुए हैं और प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बच्चों का आपको अनुपात बताना है, एवरेज बताना है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस में पास हुए हैं, सबसे अच्छे ज़्यादा किस में, तो द्वितीय श्रेणी में। देख रहे हैं सेकंड डिवीजन के में 180 बच्चे पास हुए हैं। तो इसका राइट आंसर पहले का क्या होगा, सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा आपको बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण जितने से बच्चे पास हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने का क्या है, 160 बच्चे प्रथम श्रेणी पास हुए, 180 बच्चे जो हैं द्वितीय श्रेणी पास हुए। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा और रेशियो के फॉर्म में या एवरेज के फॉर्म में आप इसको 1:3 लिखते हैं, 1:3। ठीक है, करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने 16वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका गुणनफल 900 है, तो उनका लासा बताइए। इस तरह का ये तीसरा क्वेश्चन है आज के पेपर में, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा था, फिर आपको 1 नंबर में पूछा था, अब ये 2 नंबर में पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। क्या है, दो संख्याओं का मासा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, आपको दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 900 यहाँ पे दिया है, दोनों का दिया हुआ है। लासा आपको कितना दिया हुआ है नहीं पता है, मासा कितना दिया है 15, आपको लासा क्या करना है, निकालना है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप यहाँ पे लासा निकालने के लिए 900 में आप 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 900 में आप 15 से भाग देंगे तो 60 आएगा। तो LCM कितना हो गया, इसका लासा कितना हो गया, 60 हो गया। करेक्ट है, नो डाउट। क्वेश्चन देखते, फॉर्मूले में क्वेश्चन जो आते हैं वो आसान रहते हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने जो फ्रैक्शन से आया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में 1/8 माइनस 1/8 प्लस 3/4 है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखिए यहाँ पे आपको भिन्न का दिया हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सिंपल आप इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका जब आप एलसीएम लेंगे क्या निकल के आएगा, 8 इसका एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, एलसीएम जिसको नहीं निकालना आता हो वो सीख ले, काफ़ी बार आएगा। ये देखिए, ये है 2 से ले जाएंगे आप, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 1 1 हो जाएगा। फिर ये अब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, करेक्ट है। अब मैंने आपको दिखा दिया कैसे ये चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 8 में आप एक बार देंगे तो एक ही बार आएगा। 4 से दें, 4 दूनी 8 होगा, 2 तिहाई 6 हो जाता है, इसलिए 6 हो जाएगा। -1 + 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। आप 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5/8। करेक्ट है, नो डाउट। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ब्रैकेट में -7/12 इंटू ब्रैकेट में -3/2। आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। सिंपल जो जो चीज़ें दी हूँ आप उनको हूबहू गुणा कर दीजिए। तो जो सामने सामने के गुणे में ये अच्छी बात है कि फ्रैक्शन के सवाल में अगर जोड़ और घटाना आता तब तो आपको एलसीएम वगैरह देखना है थोड़ा सा, लेकिन अगर गुणा बोलता है और भाग बोलता है तो भाग में तो आप डिजिट पलट देंगे। ठीक है, लेकिन अगर गुणा बोलता है तो सामने सामने जो संख्या दी हो उसी में आपको गुणा करना है। तो यहाँ पे 7 और 3 है तो 3 7 21, 12 है और 2 है तो 12 दूना 24। इसको आप काटेंगे तो 3 7 21 और 3 8 24, तो 7/8। करेक्ट आंसर क्या है, 7/8। ठीक है, क्लियर है। ये रही आज की क्लास। हमने यहाँ पे 2015 के सारे क्वेश्चंस को कम्प्लीटली अच्छे से देखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 18वां क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है, वो बहुत बेसिक सा है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ है नहीं, सिर्फ उसको प्रकार और चांदे की सहायता से आपको बनाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे एंगल को फॉर्म वगैरह करके बना लीजिए। क्वेश्चन बनते जो ऐसे इजी वाले क्वेश्चन है, कम से कम उतना कमांड रहे कि अगर ये प्रश्न आएगा तो मेरा गलत नहीं। और एक बात और बताना चाहिए, स्क्वायर रूट का थोड़ा सा लगा ले। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आए, जिसको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है वो थोड़ा क्वेश्चन लगा ले, वो भी आने की चांसेस आता है क्वेश्चन। कभी कभी कुछ चीज़ें बाहर भी हो जाती है, मैथ में थोड़ा इसके लिए ध्यान भी रखिएगा। और सब्जेक्ट में तो नहीं होता है बिल्कुल भी, सब सिलेबस से में ही आता है, लेकिन मैथ में बाहर क्या रहता है कि नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, आप सोचेंगे कि सिलेबस में नहीं है लेकिन आ गया, लेकिन 10 तक की मैथ आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। हमने 3 पेपर कर लिया, बाकी पेपर हम और करते रहेंगे धीरे धीरे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहूँगी कि बार बार आप कमेंट करें मैम लाइव नहीं आती, लाइव नहीं आती, तो थोड़ी दिक्कत चल रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर मैंने टाइम को मैनेज किया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपकी क्लास जो है अब लाइव लेते हैं। अब हम लोग लाइव करते हैं तो उसका कम्युनिकेशन बेटर होगा, आप और अच्छा समझेंगे। अभी आप लोग जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब हम इम्पॉर्टेंट बात पे भी डिस्कस किया करेंगे। तो लाइव लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे भी, तो हम लोग अब लाइव आएंगे। ये होली के बाद से हम लाइव आएंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना कि कितने बजे आप सभी अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इस तरह की बहुत सारी वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।